हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी CHSL के अंदर पूछे गए 9 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये सारा क्वेश्चन आपका GK GS का है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, यानी कि इस साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर कौन मुख्य अतिथि थे। तो अभी के मुख्य अतिथि थे आपके अब्दुल फतह अल सीमी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले की कि सबसे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत कौन आए थे। तो वो आए थे आपके डॉक्टर सुकर्णो। अगर यहाँ पे बात करते हैं 2021-22 में, तो 21-22 में कोई नहीं आया था क्योंकि उस समय कोविड का रीजन था। ठीक है, अब देखते हैं 2020 में कौन आए थे। तो 2020 में आए थे जायर बोल्सोनारो, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अभी के क्वेश्चन में आपके लेटेस्ट पूछ लिया गया है। हो सकता है कि नेक्स्ट डे यानी कि अगर चाहे वो 10 तारीख के एग्जाम में हो, 12 तारीख के एग्जाम में हो, किसी भी एग्जाम में हो सकता है कि आपके पास पहला पूछ दे कि पहले बार अतिथि के रूप में कौन आए थे, या तो फिर 2020 में कौन आए थे, या तो फिर 2021 और 22 में कौन आए थे। तो जो 2021 और 22 में कोई नहीं आए थे। 2020 में जायर बोल्सोनारो आए थे, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, और सबसे पहले जो है वो डॉक्टर सुकर्णो हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्यादा फसल किस फसल के बाद किया जाता है। तो देखिए, ज्यादा फसल जो होता है वो मार्च से अप्रैल में किया जाता है, और ये रबी फसल के बाद किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और फसल की। जैसे यहाँ पे ज्यादा फसल दिया हो, तो ज्यादा फसल में क्या कौन से फसल आते हैं। तो ज्यादा फसल के अंदर आता है तरबूज, खीरा, मूंग, उड़द इत्यादि। इस तरह के फसल जो होते हैं उनसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा फसल बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रबी और खरीफ फसल की। तो देखिए, रबी फसल जो होता है वो आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और अप्रैल मई के महीने में काट लिया जाता है। जैसे जौ हो गया, चना हो गया, ये सब इसका रबी फसल का एग्जाम्पल हो गया। वहीं अगर खरीफ फसल की बात करते हैं, तो खरीफ फसल में जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ फसल को, और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जैसे अभी धान की बात कर सकते हैं, चावल। ठीक है, नेक्स्ट फसल होता है नकदी फसल, और ये आपका VVI है। इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है नकदी फसल के अंदर। ठीक है, तो देखिए, नकदी फसल के अंदर आता है आपका कॉफी, गन्ना, केला, संतरा, कपास। और ये नकदी फसल का उद्देश्य जो होता है ना, वो व्यापार होता है। व्यापार के लिए लोग ज्यादातर नकदी फसल उगाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। तो देखिए, रमेश बैस जो थे वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल थे, और इन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिए हुए थे। यानी कि अभी रमेश बैस जो है वो भगत सिंह कोश्यारी के स्थान पे बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, 2011 में मृत्यु दर कितनी प्रतिशत आंकी गई थी। तो 2011 में मृत्यु दर जो था वो 7.1% था। अब बात करते हैं शिशु की मृत्यु दर की। तो देखिए, शिशु की मृत्यु दर जो है वो हर 1000 बच्चा पे 55 का है। कह सकते हैं यहाँ पे 5.something% का ना, 5% का यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1000 बच्चा में 55 बच्चा जो है वो डेथ कर जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं साक्षरता दर की, शिक्षा की, तो देखिए, देश की कुल साक्षरता दर अभी के समय में कितना है। तो अभी के समय में 74.04%। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति लोक धरोहर की रक्षा करना किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, या फिर किस अनुच्छेद में है। तो ये है आपका अनुच्छेद 49 में। अब और अनुच्छेद की बात करें, जैसे अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव। ठीक है, अगर आपके पास दिया रहे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो आपको किस अनुच्छेद में हो जाएगा, ये हो जाएगा 50वें अनुच्छेद में। उसी तरह से अनुच्छेद 51वें में क्या है, तो अनुच्छेद 51वें में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो अनुच्छेद 44 में है सिविल न्यायिक संहिता। अनुच्छेद 40 में हम लोग क्या देखते हैं, तो अनुच्छेद 40 में है आपका ग्राम पंचायत का गठन। उसी तरह से अनुच्छेद 48 में क्या है, तो इसमें है पर्यावरण का संरक्षण। तो ये सारे आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपका एग्जाम में आ चुका है। तो ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में रिपीट करेगा नहीं। तो ये बाकी के अनुच्छेद, जैसे देखिए 49 दिया हुआ है, 49 के नज़दीक में 50 है, 51 है। उससे पहले अगर बात करें तो 48 है, 44 है, 40 है। तो ये सारे अनुच्छेद, उसके आसपास के अनुच्छेद को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि न्यूज़ बोर्ड ने परमाणु की मॉडल कब दिया था। तो न्यूज़ बोर्ड ने परमाणु का मॉडल 1913 में दिया था। इसके अलावा भी कुछ दिए हुए हैं, जैसे 1803 में
डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। तो एक क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो आ चुका है, तो हो सकता है आपके पास दे रहे कि डाल्टन ने परमाणु की खोज कब की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1803 में। उसी तरह से 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कोशिका की खोज सभी को पता होगा कि 1665 में रॉबर्ट हॉक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ई शक्ति नाबार्ड के द्वारा चलाया गया किससे संबंधित है, मतलब क्या चलाया गया था। तो देखिए, ई शक्ति नाबार्ड के द्वारा चलाया जाता है आपका स्वयं सहायक समूह, जो समूह से कुछ महिलाएं जो होती हैं वो लेन देन का भी काम करती हैं, वो आपको हर एरिया में देखने को मिलते हैं। तो ये ई शक्ति नाबार्ड के द्वारा चलाया जाता है स्वयं सहायता समूह। देखिए, अब इसमें हम लोग ई नाबार्ड शक्ति की बात करते हैं। तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1992 में। और इसका मुख्य न्यायालय कहाँ है, तो इसका मुख्य न्यायालय है आपका मुंबई में। इसे भी आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लसन मैग्नस को किसने हटाया था। तो देखिए, कार्लसन मैग्नस को हटाया था आर प्रज्ञानंद ने। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इन्हें 2022 में क्या दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है, कार्लसन मैग्नस नॉर्वे के मुख्य शतरंज खिलाड़ी थे। अब आपके पास अगर क्वेश्चन दे दे कि नॉर्वे के मुख्य शतरंज खिलाड़ी कौन थे, तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, कार्लसन मैग्नस। ठीक है, कार्लसन मैग्नस जो थे वो नॉर्वे के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी थे। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी कौन है, तो भारत में प्रमुख शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्व आनंद, जिसे ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। और इनके नाम से एक पुस्तक भी लिखा गया है जिसे ग्रैंड मास्टर बुक भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहा जाता है। तो देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, व्यास होता है, जिसे हम लोग 2r बोलते हैं, क्योंकि r त्रिज्या जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ये एक आपका वृत्त हो गया, इस तरह से हुआ, तो यहाँ से ये जो होता है वो एक r होता है, यानी कि त्रिज्या होता है, ये भी त्रिज्या होता है। ये पूरा मिलके ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो क्या बनाता है, व्यास बनाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है व्यास। तो इस तरह से आपका ये सारा क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट 1 में आज के 9 अगस्त में आ चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के और भी कुछ शिफ्ट के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपका हूबहू यही क्वेश्चन जो है आज के एग्जाम में आए हैं, तो इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।